हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 में पढ़ाई जाने वाली सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश की पुस्तक ब्लिस में से उसके प्रथम पाठ फादर्स हेल्प को लेकर उपस्थित हूँ। इसे लिखा है आर के नारायण जी ने। सबसे पहले आर के नारायण जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, फादर्स हेल्प आर के नारायण। R. K. Narayan, 1906-2001, is one of the leading figures of early Indian literature in English. तो आर के नारायण जी का जन्म 1906 में हुआ है और उनकी मृत्यु 2001 में हुई है। वे आरंभिक भारतीय अंग्रेजी साहित्य के एक उल्लेखनीय व्यक्ति हैं। His notable works include मालगुडी डेज एंड द गाइड। उनकी जो प्रमुख रचना जो है वह है मालगुडी डेज एंड द गाइड। आपने आर के नारायण द्वारा रचित मालगुडी डेज जो कहानी संग्रह है, इसका नाम अवश्य सुना होगा। ये दूरदर्शन से मालगुडी डेज नामक धारावाहिक प्रसारित किया जाता था। इसे आप लोगों में से बहुतों ने देखा भी होगा। ही वॉज अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1958 फॉर द गाइड। 1958 में उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। किसके लिए? द गाइड के लिए। द स्टोरी एंड एडिटेड excerpt from Malgudi Days is about a young boy called Swaminathan who is unwilling to go to the school but is forced by his father to attend school. आज हम लोग जिस कहानी को पढ़ रहे हैं, यह कहानी उनके मालगुडी डेज में ही संकलित है। इस कहानी में एक लड़का है जिसका नाम है स्वामीनाथन, जो स्कूल जाना नहीं चाहता है, लेकिन पिता के द्वारा बाध्य किए जाने पर उसे स्कूल जाना ही पड़ता है। The story explores how through the event that follow Swami's original reservation about his teacher Samuel get transformed considerably. यह कहानी यह बतलाती है कि किस तरह से घटनाओं के कारण किसी का भी विचार जो है समय के साथ बदल जाता है। जैसा कि इस कहानी में भी हम लोग देखते हैं कि जो स्वामीनाथन है, उसका अपने टीचर सैमुअल के प्रति जो विचार है, उसमें भी कुछ घटनाओं के घटित होने से परिवर्तन आता है। तो चलिए कहानी देखते हैं। यह कहानी 3 यूनिट में विभक्त है, तो बारी बारी से प्रत्येक यूनिट को पढ़ेंगे और प्रत्येक यूनिट के बाद ही मैं कुछ प्रश्नों की सूची भी आप लोगों को दूंगी। तो वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखें। देखिए, यूनिट 1, लाइंग इन बेड स्वामी रियलाइज्ड विथ ए शडर दैट इट वाज मंडे मॉर्निंग। बिछावन पर लेटे हुए, लाइंग मतलब लेटे हुए, बेड मतलब बिछावन। बिछावन पर लेटे हुए स्वामी ने रियलाइज्ड किया, यानी महसूस किया। क्या महसूस किया? कि यह तो सोमवार की सुबह है। इट लुक्ड एज थो ओनली ए मोमेंट एगो इट वॉज फ्राइडे। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ क्षण पहले तो यह फ्राइडे था। ऑलरेडी मंडे वॉज हियर, परंतु आज मंडे आ गया। ही होप्ड ही डिडंट हैव टू गो टू स्कूल। उसने सोचा कि वह स्कूल नहीं जाएगा। एट 9 o'clock स्वामीनाथन वेल्ड आई हैव ए हेडेक। 9 बजे स्वामीनाथन ने निराश होकर कहा। क्या कहा? आई हैव ए हेडेक, मेरे सिर में दर्द है। मदर जनरसली सजेस्टेड दैट स्वामी माइट स्टे एट होम। मदर जनरसली यानी माता उदार है। आप सभी जानते हैं माँ उदार ही होती है। उदार हृदय माता ने क्या सुझाव दिया? स्वामी माइट स्टे एट होम, स्वामी घर पर ही रहे। एट 9:30 व्हेन ही आउट टू हैव बीन इन द स्कूल प्रेयर हॉल, स्वामी वॉज लाइंग ऑन द बेंच इन द मदर्स रूम। 9:30 बजे स्वामीनाथन को स्कूल के प्रार्थना हॉल में रहना चाहिए था, प्रार्थना कक्ष में उपस्थित रहना चाहिए था, परंतु वही स्वामी 9:30 बजे अपने माता के कमरे के बेंच में लेटा पड़ा है। फादर आस्क्ड हिम, हैव यू नो स्कूल टुडे? पिता ने पूछा। किससे? स्वामी से। क्या तुम्हारा आज स्कूल नहीं है? हेडेक स्वामी रिप्लाइड, स्वामी ने जवाब दिया। रिप्लाइड मतलब जवाब दिया। क्या जवाब दिया? सिर में दर्द है। नॉनसेंस ड्रेसअप एंड गो। पिता ने उसे कहा नॉनसेंस, बेवकूफ, मूर्ख। ड्रेसअप करो यानी अपना यूनिफॉर्म पहनो और स्कूल के लिए रवाना हो। हेडेक, स्वामीनाथन ने फिर से कहा मेरे सिर में दर्द है। लोफ अबाउट लेस ऑन संडे एंड यू विल बी विदाउट ए हेडेक ऑन मंडे। पिता कहते हैं कि संडे के दिन व्यर्थ में इधर उधर घुमा ना करो। लोफ मतलब होता है बेकार में इधर उधर दौड़ा भागी करना। तो संडे के दिन अगर तुम दौड़ा भागी ना करो तो मंडे के दिन तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी।
अर्थात तुम्हारे सिर में कोई दर्द नहीं होगा। स्वामी न्यू हाउ स्ट्रिक्ट हिज फादर कुड बी। स्वामी यह बात अच्छी तरह से जानता था कि उसके पिता काफ़ी कठोर हैं, स्ट्रिक्ट हैं। सो ही चेंज हिज टैक्टिस। इसने उसने क्या किया, अपना पैतरा बदला। टैक्टिस मतलब होता है कौशल, पैतरा अपना उपाय। आई कांट गो सो लेट टू द स्कूल। अब यहाँ पर स्वामी ने क्या किया, अपना पैतरा बदला, अपना कौशल दिखाया और क्या कहा कि मैं इतनी देर से स्कूल नहीं जा सकता हूँ। यू विल हैव टू, इट इज़ योर ओन फॉल्ट। यू विल हैव टू, तुम्हें जाना ही होगा, यह तुम्हारी गलती है। फॉल्ट मतलब गलती, दोष। वाट विल द टीचर थिंक इफ आई गो सो लेट। जवाब में स्वामी कहता है कि टीचर मेरे बारे में क्या सोचेंगे यदि मैं लेट स्कूल जाऊंगा तो। टेल हिम यू हैड ए हेडेक एंड सो आर लेट। तो पिताजी कहते हैं कि जो सच है वही बताना, कि तुम्हारे सिर में दर्द है इसलिए तुम स्कूल आने में लेट हो गए। ही विल स्कोल्ड मी इफ़ आई से सो। स्कोल्ड मतलब डांटना। तो स्वामी कहता है कि यदि मैं यह बात कहूँगा तो टीचर मुझे डांटेंगे। विल ही, क्या वह। लेट अस सी, मुझे देखने दो। व्हाट इज हिज नेम, उनका नाम क्या है। सैम्यूल। जवाब में स्वामी कहता है कि उस शिक्षक का नाम सैम्यूल है। डज ही ऑलवेज स्कोल्ड द स्टूडेंट्स। पिताजी पूछते हैं कि क्या वह अक्सर छात्रों को डांटता रहता है। ही इज़ ए वेरी एंग्री मैन। स्वामी कहता है कि वह बहुत गुस्सेल व्यक्ति है, यानी बहुत गुस्सा करने वाला व्यक्ति है। ही इज स्पेशली एंग्री विद द बॉयज़ हु कम इन लेट। और वह विशेष करके, स्पेशली मतलब विशेष करके, उन बच्चों को डांटता है जो विद्यालय में लेट आते हैं। आई वुडंट लाइक टू गो लेट टू सैम्यूल क्लास। मैं इसलिए सैम्यूल सर के क्लास में, कक्षा में लेट से जाना नहीं चाहता हूँ। इफ़ ही इज़ सो एंग्री वाई नॉट टेल योर हेडमास्टर अबाउट इट। तो पिताजी कहते हैं कि यदि सैम्यूल सर इतने क्रोधित स्वभाव के हैं तो तुम उनके बारे में हेडमास्टर से क्यों नहीं कुछ कहते हो। दे से दैट इवन द हेडमास्टर इज अफ्रेड ऑफ हिम। स्वामी कहता है कि वे कहते हैं कि हेडमास्टर भी सैम्यूल सर से डरते हैं। तो यहाँ पर जो है यूनिट 1 समाप्त होता है। यूनिट 1 से संबंधित मैंने प्रश्नों की सूची तैयार कर दी है, इसे आप ज़रूर देखें और इन सारे प्रश्नों के उत्तर को स्वयं से लिखने का प्रयास करें। अब चलिए यूनिट 2 को मैं पढ़ाती हूँ। यूनिट 2, स्वामी होप्ड दैट with this his father would be made to see why he must avoid school for the day. स्वामी hoped, स्वामी ने यह उम्मीद की थी। क्या उम्मीद की थी कि that with this his father would be made to see why he must avoid school for the day. स्वामी ने यह आशा किया कि उसके पिताजी को यह बतला दिया जाए कि वह आज स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता है। But father's behavior took an unexpected turn. बिहेवियर यानी व्यवहार, परंतु पिताजी के व्यवहार ने क्या किया, अनएक्सपेक्टेड टर्न यानी अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। अनएक्सपेक्टेड का अर्थ होता है अप्रत्याशित, इसके बारे में आपने सोचा ही ना हो। ऐसी कुछ घटनाएं जब घट जाती है तो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। यहाँ पर भी स्वामी ने यह सोचा था कि यदि वह पिता से यह कहेगा कि उसके टीचर उसे डांटते हैं तो पिताजी यह कहेंगे कि ठीक है देर से स्कूल मत जाओ, परंतु होता है ठीक इसके विपरीत। पिताजी का व्यवहार जो है एक अप्रत्याशित मोड़ ले लेता है, यानी पिताजी तो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए वो हर हाल में अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं। ही प्रपोज्ड टू सेंड ए लेटर विद स्वामी टू द हेडमास्टर। पिताजी ने स्वामी के हाथ हेडमास्टर के पास पत्र भेजने का प्रस्ताव दिया। प्रपोज्ड यानी प्रस्ताव देना। नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम स्वामी वुड मेक हिम चेंज हिज माइंड। और इस तरह से स्वामी ने जितने भी प्रकार से इसका विरोध किया कि वह स्कूल जाना नहीं चाहता है, परंतु होता नहीं है। वह किसी भी प्रकार से अपने पिताजी के दिमाग को नहीं बदल पाया। प्रोटेस्ट माने विरोध करना, खिलाफ जाना, और चेंज हिज माइंड पिता के दिमाग को बदलना, यानी वो नहीं बदल पाया। स्वामी का किसी भी प्रकार का प्रतिवाद, प्रोटेस्ट यानी प्रतिवाद, उसके पिता के दिमाग को यानी उसके विचार को नहीं बदल पाया। बाय द टाइम स्वामी वॉज रेडी टू लीव फॉर स्कूल। तब तक स्वामी स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया।
फादर हैड कंपोज्ड ए लॉन्ग लेटर टू द हेडमास्टर। पिताजी ने हेडमास्टर के नाम से यानी प्रधानाध्यापक के नाम से एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा। कंपोज मतलब लिखना। ही पुट इट इन एन इन्वेलप एंड सील्ड इट। पिताजी ने क्या किया, उस पत्र को एक लिफाफा में रखा और उसके मुंह को बंद कर दिया, उसे सील कर दिया। What have you written, father? स्वामी asked apprehensively. Apprehensively मतलब होता है चिंतित होकर। तो स्वामी जो है अपने पिताजी से पूछता है, क्या पूछता है कि आपने इस पत्र में क्या लिखा है। Nothing for you. Give it to your headmaster and go to your class. Nothing for you. पिताजी कहते हैं कि इसमें तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। Give it to your headmaster and go to your class. तुम इसे प्रधानाध्यापक को देना, फिर अपने कक्षा में चले जाना। Have you written anything about our teacher Samuel? पुनः स्वामी पिताजी से पूछता है कि क्या आपने इस पत्र में मेरे शिक्षक सैमुअल के बारे में कुछ लिखा है। Yes, plenty of things. तो पिताजी कहते हैं कि हाँ, बहुत कुछ। plenty मतलब होता है बहुत। What has he done, father? अब स्वामी अपने पिता से पूछता है कि उन्होंने क्या किया। Everything is there in the letter. Give it to your headmaster. पिताजी कहते हैं सब कुछ इस पत्र में लिखा हुआ है, तुम इसे अपने प्रधानाध्यापक को दे देना। स्वामी went to the school feeling that he was the worst boy on earth. रोस्ट मने होता है बेकार, अर्थ मतलब धरती, फीलिंग मने महसूस करना। स्वामी जो है स्कूल जाते हुए यह महसूस कर रहा था कि वह इस धरती पर सबसे बेकार लड़का है। His conscience bothered him. उसका जो विवेक है, conscience मतलब विवेक, उसे bothered कर रहा था, माने परेशान कर रहा था। He wasn't at all sure if his description of Samuel had been accurate. उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि उसने जो अपने टीचर सैमुअल के बारे में जो विवरण प्रस्तुत किया था वह क्या एकदम एक्यूरेट यानी सही था, यानी उचित था, सही था या नहीं। He felt he had mixed up the real and the imagined. Felt माने महसूस करना। उसने यह महसूस किया कि उसने वास्तविकता के साथ कल्पना को भी मिला दिया। स्वामी stopped on the roadside to make up his mind about Samuel. स्वामी stopped कहाँ, रोड साइड पर, यानी रोड साइड पर यानी रास्ता के किनारे स्वामी रुक जाता है और क्या करता है, अपने दिमाग में सैमुअल के बारे में क्या करता है, विचार बनाने लगता है। सैमुअल वाज नॉट सच ए बैड मैन आफ्टर ऑल। इन सब के बावजूद उसे लगा कि सैमुअल बुरे व्यक्ति नहीं थे। पर्सनली ही वाज मच मोर फ्रेंडली देन द अदर टीचर्स। पर्सनली यानी व्यक्तिगत रूप से, वे मच मोर फ्रेंडली मतलब वे बहुत अधिक मित्रवत थे देन द अदर्स टीचर्स, अन्य शिक्षकों की तुलना में। उसे क्या महसूस हुआ कि सैमुअल सर जो थे वे अन्य शिक्षकों की तुलना में ज़्यादा मित्रवत थे। स्वामी ऑल्सो फेल्ट सैमुअल हैड ए स्पेशल रिगार्ड फॉर हिम। स्वामी ने यह भी महसूस किया कि सैमुअल सर का उसके प्रति एक विशेष लगाव है, प्रेम है। रिगार्ड मतलब लगाव, प्रेम। स्वामीज हेड वॉज डिजी विथ कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन माने होता है संदेह, भ्रम, और डिजी माने चकराना। तो स्वामी का दिमाग जो है इस भ्रम में पड़ के क्या हुआ, चकराने लगा, चक्कर खाने लगा। जैसे होता है ना, बहुत सारे विचार जब आपके दिमाग में आते हैं, क्या सही है क्या गलत है, तो क्या होता है, मनुष्य उसमें कोई निर्णय नहीं ले सकता है। ऐसे समय में लगता है मानो दिमाग जो है चक्कर खा रहा हो। He could not decide if Samuel really deserved the allegations made against him in the letter. वह यह भी नहीं निश्चय कर पाया कि इस पत्र में जो सैमुअल सर के खिलाफ अभियोग लगाए गए हैं, वे अभियोग क्या वास्तव में सैमुअल सर के योग्य हैं, सैमुअल सर इस अभियोग को डिजर्व करते हैं। The more he thought of Samuel, the more स्वामी grieved for him. स्वामी जो था वह सैमुअल सर के बारे में जितना सोचता जाता उसे उतना ही दुख होता जाता था। To recall Samuel's dark face, his thin mustache, unshaven cheek and yellow coat filled स्वामीनाथन with sorrow. तो स्वामीनाथन जो है अपने सैमुअल सर को याद करने लगा। सैमुअल सर का काला चेहरा, उनकी पतली मूछें, बढ़ी हुई दाढ़ी और पीला कोट। और इस प्रकार से स्वामीनाथन अपने सैमुअल सर को जितना याद कर रहा था उतना ही उसका हृदय जो है दुख से भरता गया। यहाँ पर यूनिट 2 समाप्त होता है। यहाँ पर भी आपको प्रश्नों की सूची मिलेगी। आप प्रत्येक प्रश्न को पढ़ें, उसे अपने कॉपी में लिखें और उसके उत्तर को लिखने का प्रयास करें।
अब चलिए यूनिट 3 देखिए। एज ही इंटर्ड द स्कूल गेट एन आइडिया ऑकर्ड टू हिम। एज ही माने एज मतलब जैसे, ही मतलब स्वामी। जैसे ही स्वामी इंटर्ड द स्कूल गेट यानी स्कूल के मुख्य दरवाजा के पास प्रवेश किया, इंटर्ड किया मतलब प्रवेश किया। एन आइडिया ऑकर्ड टू हिम, उसके दिमाग में एक विचार सूझा। ही वुड डिलीवर द लेटर टू द हेडमास्टर एट द एंड ऑफ द डे। उसने क्या सोचा कि दिन के समाप्त होने पर यानी जब क्लास समाप्त हो जाएगी तब वह जाकर प्रधानाध्यापक को पत्र देगा। देयर वॉज ए चांस सैमुअल माइट डू समथिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे टू जस्टिफाई द लेटर। सैमुअल सोचता है कि शायद कोई मौका मिले, चांस मतलब मौका। क्या मौका मिले कि सैमुअल सर जो हैं वो कुछ गलती कर दे। सैमुअल माइट डू यानी सैमुअल सर कुछ ऐसा कर दे जिससे क्या हो, पत्र में लिखा हुआ जो अभियोग है वह जस्टिफाई हो जाए, प्रमाणित हो जाए। कहने का मतलब क्या हुआ कि स्वामी सोचता है कि यदि वह दिन के समाप्त होने पर पत्र प्रधानाध्यापक को दे तो क्या होगा, उसे मौका मिल जाएगा। क्या मौका मिलेगा? सैमुअल सर पर जो उन्होंने अभियोग लगाया है कि वे बहुत डांटते हैं, उसे जस्टिफाई करने का। शायद सैमुअल सर कुछ ऐसा करे जिससे यह जस्टिफाई हो जाए कि सच में वे डांटते हैं, ताकि इस तरह के लगाए हुए अभियोग जो है जस्टिफाई हो जाए, प्रमाणित हो जाए। स्वामी स्टूड एट द एंट्रेंस टू हिज क्लास। स्वामी जो है अपने कक्षा के मुख्य दरवाजे पे आके खड़ा होता है। स्टूड मतलब खड़ा होना और एंट्रेंस मतलब मुख्य दरवाजा पर। सैमुअल वाज टीचिंग अर्थमेटिक। सैमुअल सर अंकगणित पढ़ा रहे थे। ही लुक्ड एट स्वामी, उन्होंने स्वामी को देखा। स्वामी होप्ड सैमुअल वुड स्कॉल्ड हिम सेवरली। स्वामी ने सोचा कि सैमुअल सर अब बहुत डांटेंगे। यू आर हाफ एन आवर लेट, सैमुअल सेड। तभी सैमुअल सर कहते हैं कि तुम आधे घंटे लेट हो, यानी देर से क्लास पहुंचे हो। आई हैव ए हेडेक सर, स्वामी सेड। स्वामी ने कहा, सर मेरे सिर में दर्द था। देन वाई डिड यू कम एट ऑल? तो सैमुअल सर ने कहा कि तुम्हें तो स्कूल नहीं आना चाहिए था, तो तुम स्कूल क्यों आए? दिस वॉज एन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम सैमुअल। अनएक्सपेक्टेड माने जिसके बारे में उम्मीद ही ना की जाए। तो सैमुअल सर ने जो यह बात कही कि तुम स्कूल क्यों आए, यह बात स्वामी के लिए अनएक्सपेक्टेड बात थी, यानी ऐसी बात की उम्मीद स्वामी ने नहीं की थी कि सैमुअल सर ऐसी बात कहेंगे कि तुम क्यों स्कूल आए। क्योंकि स्वामी तो सोच रहा था कि सैमुअल सर उसे डांटेंगे, पर तो यहाँ तो उल्टा हो गया। सैमुअल सर कह रहे हैं कि तुम स्कूल क्यों आए। स्वामी सेड, माई फादर सेड आई शुडंट मिस स्कूल सर। तो स्वामी कहता है कि मेरे पिताजी का यह कहना है कि मुझे स्कूल मिस नहीं करना चाहिए था, यानी मुझे अपना स्कूल नहीं मिस करना चाहिए। सैमुअल लुक्ड इम्प्रेस्ड। सैमुअल सर उसकी तरफ बड़ा ही प्रभावित होकर देखते हैं। योर फादर इज क्वाइट राइट। तुम्हारे पिताजी बिल्कुल सही हैं। वी वांट मोर पेरेंट्स लाइक हिम। हमें तो ऐसे ही पेरेंट्स की यानी अभिभावक की अधिक से अधिक आवश्यकता है। ओ यू पुअर मैन, स्वामी थॉट, यू डोंट नो व्हाट माई फादर हैज डन टू यू। स्वामी अपने सैमुअल सर के बारे में सोचता है कि आप कितने अभागे हैं, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि मेरे पिताजी ने आपके लिए क्या किया है। ऑल राइट, गो टू योर सीट। सैमुअल सर स्वामी से कहते हैं, ठीक है, तुम अपनी जगह पे जाके बैठ जाओ। स्वामी सेट डाउन फीलिंग सैड। स्वामी जो है अपनी जगह बैठ जाता है और बड़े दुख का अनुभव करता है। ही हैड नेवर मेट एनीवन एज गुड एज सैमुअल। उसे ऐसा लगा कि सैमुअल सर के समान, सैमुअल सर के जैसा कोई अच्छा व्यक्ति उससे आज तक मिला ही नहीं। द टीचर वाज इंस्पेक्टिंग द होम लेसन्स। द टीचर कौन है? सैमुअल सर। क्या करते हैं? इंस्पेक्टिंग मैंने निरीक्षण कर रहे हैं। क्या? होम लेसन, जो गृह कार्य दिया जाता है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। स्वामीज थिंकिंग, दिस वाज द टाइम व्हेन सैमुअल गॉट मोस्ट एंग्री। तो यहाँ पर स्वामी की सोच में यह बात आई कि अब यह मौका है कि जब सैमुअल सर उसे बहुत डांटेंगे। बट टुडे सैमुअल अपीयर्ड वेरी जेंटल। परंतु आज सैमुअल सर काफी उदार प्रतीत हो रहे थे, बड़े जेंटल लग रहे थे। स्वामीनाथन, वेयर इज योर होमवर्क? सैमुअल सर जो है स्वामीनाथन से कहते हैं कि तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? आई हैव नॉट डन माई होमवर्क सर, स्वामी से। स्वामी ने जवाब दिया कि मैंने आज अपना होमवर्क नहीं किया है। वाई हेडेक? आस्क्ड सैमुअल। क्यों? सिर में दर्द था इसलिए? सैमुअल सर कहते हैं, यस सर।
स्वामी जवाब देता है, जी हाँ। ऑल राइट, सिट डाउन, सैमुअल सेड। सैमुअल सर कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। When the bell rang for the last period at 4:30, जब 4:30 में जब लास्ट पीरियड आया तब स्कूल की घंटी बजी। स्वामी picked up his book and ran to the headmaster's room. स्वामी अपने किताब को उठाया और प्रधानाध्यापक के कमरे की ओर दौड़कर भागा। He found the room locked. उसने पाया कि हेडमास्टर का रूम जो है वह बंद है। The peon told him the headmaster had gone on a week's leave. तब पियून यानी चपरासी ने स्वामी को क्या बतलाया कि प्रधानाध्यापक जो है एक सप्ताह के छुट्टी पर हैं। स्वामीनाथन ran away from the place. स्वामीनाथन वहां से उस जगह से फिर भागा। As soon as he entered home with the letter, father said, I knew you wouldn't deliver it. As soon as मतलब जैसे ही। अपने पत्र के साथ स्वामी जब अपने घर में प्रवेश किया, फादर सेड पिताजी ने कहा, क्या कहा? आई न्यू, मैं जानता था, यू वुडंट डिलीवर इट, तुमने इसे अपने प्रधानाध्यापक को नहीं दिया होगा। बट द हेडमास्टर इज ऑन लीव, स्वामी सेड। तो स्वामी कहता है कि मेरे प्रधानाध्यापक तो छुट्टी पर हैं। फादर स्नैच्ड द लेटर अवे फ्रॉम स्वामी एंड टोर इट अप। पिताजी क्या करते हैं? स्वामी के हाथ से पत्र छीनते हैं। स्नैच्ड मतलब छीनना, और उसको क्या करते हैं? टोर इट अप, उसे टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। डोंट एवर कम टू मी फॉर हेल्प इफ सैमुअल स्कॉल्ड यू अगेन। पिताजी क्या कहते हैं कि कभी भी मेरे पास मत आना। डोंट एवर कम टू मी, कभी भी मेरे पास मत आना। फॉर हेल्प, सहायता के लिए। कब? इफ सैमुअल स्कॉल्ड यू अगेन, यदि सैमुअल सर तुम्हें डांटे तो तुम मेरे पास कभी भी इसके लिए सहायता मांगने मत आना। यू डिजर्व योर सैमुअल, ही सेड। तुम्हें सैमुअल सर की आवश्यकता है, तुम्हारे लिए सैमुअल सर ही उपयुक्त हैं। ही सेड यानी पिताजी ने कहा। क्यों उपयुक्त है? क्योंकि पिताजी का कहना था कि तुम जो बदमाशी करते हो, तुम जो स्कूल नहीं जाना चाहते हो, तो ऐसे में सैमुअल सर की डांट पड़नी तुम्हारे लिए काफी जरूरी है। यहीं पर यह लेसन समाप्त होता है। यहाँ पर यूनिट 3 से संबंधित प्रश्नों की सूची मैंने तैयार कर दी है, इसका भी उत्तर आप तैयार कर लें। उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी का अर्थ मैंने हिंदी में जिस तरह से समझाया है यह आप समझ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।